गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई सुनील क्लासेस। देखिए, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने शुरू कर रखा टॉपिक, उसमें हमारा अगला जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ये बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कंटिन्यूटी में चलेगा, लेकिन अभी ये टॉपिक 10th में नहीं आएगा। ये टॉपिक आपका है 11th क्लास में, 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, कंपटीशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से ही हम इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको हेडिंग भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास का ही दूंगा, उसमें मैं लिख दूंगा स्ट्रेट लाइंस, और ये 11th के लिए इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन भाई यहाँ स्ट्रेट लाइन से आते हैं। ठीक है, और एचएसएससी में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, कैट में भी आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से। तो हमने समझना है कि क्या होता है। देखिए भाई, अभी तक हमने ना क्या पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा, पॉइंट के बारे में पढ़ा, दो पॉइंट के बीच में हमने डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, सेक्शन फार्मूला पढ़ा, और अगर ट्रायंगल 3 पॉइंट पे रखे हैं तो उनका एरिया निकालना पड़ा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लाइन की। अब जो लाइन है, लाइन का भी बहुत बड़ा स्कोप है। लाइन के बारे में क्या जानेंगे, एक जो लाइन है उसकी हम स्लोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम बनाएंगे, और एंगल बिटवीन दो लाइन्स हम निकालेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम रिफ्लेक्शन का जो एक है वो देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे एक पॉइंट की एक लाइन से, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली एक बात समझिए, कोई भी जो लाइन होती है, ठीक है, लाइन वो एक्स एक्सिस के साथ, देखो मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नीचे है। जो कोई भी लाइन होती है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाती है। आप कैसे भी खींच लो लाइन, किसी भी तरह के, यहाँ से खींच लो, ऐसे खींच लो, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा ही वो दो एंगल बनाएगी। या फिर अगर आप चाहते हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो एक्स एक्सिस के साथ भी कोई ना कोई एंगल तो तब भी होगा, वो एंगल 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस को टच करेगी तो दो एंगल बना सकते हैं, और वो जो दोनों एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं भाई? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं, मान लो मेरे पास दो एंगल है, θ1 प्लस θ2, सप्लीमेंट्री है, मतलब जो इनका सम है वो कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, पहली बात एक बात समझनी है, मैंने थोड़ा सा बना रखा है कि भाई ये मेरे पास मेरी एक लाइन है एल। ठीक है, अब ये जो है एक, अगर मैं बोल दूँ ये एंगल मेरा थीटा है, तो अब आपको पता है ये पूरा एंगल तो 180 होता है। अब ये थीटा हो गया तो क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अब इस लाइन ने ना एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल बनाए, एक तो ये है एंगल और एक एंगल मेरा क्या है ये। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो थीटा से थीटा कटेगा और क्या बन जाएगा, 180। यानी जो मेरे ये दोनों एंगल हैं, दोनों क्या है भाई, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं भाई, इनको वो पूरक संपूरक कौन होते हैं ना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो θ1 प्लस θ2 क्या हो गया, 180 डिग्री। इसके बारे में भी ज्योमेट्री में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दो कोण दे देता है भाई, सप्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, संपूरक है, इस तरीके से दे देते हैं। तो एक बात समझिए जरा, ये एंगल मैंने बनाया है, ये कैसे बनाया है। पहली बात देखिए कि ये जो मेरी लाइन है ये ऐसे लाइन है, और ये जो मैंने एंगल लिया थीटा, अब ये थीटा कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स है, तो ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो डायरेक्शन मैं बोल सकता हूँ, ये डायरेक्शन जो मैंने लिया है ये मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन बोला, देख लो पॉजिटिव साइड से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे गया तो ये जैसे क्लॉक है, क्लॉक घड़ी ऐसे होती है और घड़ी की सुई है ना ऐसे घूमती है। ठीक है, क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर ऐसे होगा तो वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉक की विपरीत दिशा में। अभी देखो ऐसे घूम रहा था, इसको वो भी क्या बोल सकते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम ले लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा एंगल जो है, ये देखो ये नेगेटिव साइड है, दूसरा एंगल मेरा यहाँ से बन रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल मेरा यहाँ से बन रहा है, तो ये बेसिकली मेरा क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो इसका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइन को, जो ये थीटा है बेसिकली, ये जो मेरा थीटा है, जो एंगल रहेगा वो 0 थीटा और क्या रहेगा 180, इसके बीच का रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, अभी मैंने इसको थीटा लिया। ठीक है, अभी ये लाइन है, इसको मैंने ऐसे ही ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करके मैंने यहाँ पे सीधा खड़ा कर दिया, तो एंगल 90 हो गया। फिर मैंने इसको और रोटेट किया, और रोटेट किया, और रोटेट, बिल्कुल यहाँ पे ले आया। ठीक है भाई, अब लाइन यहाँ से चली और बिल्कुल जब वो लाइन यहाँ पे सीधा होगी तो दोबारा से क्या बन गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस बन गई। अब वो जो ये पूरा एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 180 हो जाएगा। बात है समझ में?
ठीक है। तो ये 0 और 180 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब एक बात समझनी है, अब स्लोप क्या है, वर्ड जो मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ स्लोप, स्लोप मेरा क्या होता है उसके बारे में जाना। इससे पहले थोड़ी सी चीज और समझ लो, अगर मैं क्या करूँ इसको, इसकी बजाय भाई 0 180 तो मैंने बता दिया कब होगा, 0 कब होगा भाई, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं इधर रोटेट कर देता हूँ। अब ये एंगल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस अगर ये टिप है, जैसे ये वाली टिप है, ये एंगल यहाँ से ऐसे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई एंगल नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, तो ये लाइन यहाँ से खींचूँ तो वो भी क्या हो जाएगी 0 शो करेगी। यानी अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के समांतर है, वो एंगल कितना बनाएगी 0, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, बेसिकली स्लोप वर्ड यहीं से आया है। स्लोप जो होता है कि जो ये इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन, ठीक है, पॉजिटिव जो भी एंगल, ठीक है, जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, किससे बनाएगी भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ये एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल होगा, ये मान थीटा इंक्लिन, जो इस लाइन का क्या होगा इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, कितना ये इंक्लाइन कर रही है, किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर वो एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होता है, बेसिकली स्लोप होता है एम टेन, स्लोप को मैंने बोला टेंजेंट थीटा, ठीक है भाई बात। अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, वो क्या होगा टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा, इसको मैं बेसिकली बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ ए लाइन, और इसको साथ में क्या बोल सकता हूँ, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात है समझ में, कहने का मतलब है जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी वही उसकी क्या होगी, स्लोप होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब स्लोप है, अगर मान लो ये एंगल 0 हुआ, एंगल क्या हुआ 0, अगर थीटा 0 होगा तो थीटा 0 कब होगा, या तो वो लाइन क्या होगी एक्स एक्सिस होगी भाई, ठीक है, या एक्स एक्सिस के क्या होगी, वो एक्स एक्सिस के समांतर होगी कोई लाइन, एक्स एक्सिस होगी या एक्स एक्सिस के समांतर को कुछ भी हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा 0, और टेंजेंट 0 क्या होती है 0, तो लाइन की स्लोप भी क्या होगी 0, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि जो ये लाइन है ये पूरी पूरी बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, तो ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा। अगर थीटा 90 होगा, अगर स्लोप होगा थीटा क्या होगा 90, यानी जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। अब थीटा 90 होगा तो यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूंगा एम, तो वो क्या होगा टेंजेंट 90, और टेंजेंट 90 क्या होता है नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी होता है भाई, ठीक है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो स्लोप है 0 पर तो क्या रहेगी 0, और जो 90 पे होगी वो क्या होगी नॉट डिफाइन। तो यहाँ से क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, जो एक्स एक्सिस की स्लोप है भाई, ये भी तो एक लाइन ही है जो इधर से इधर बढ़ रही है, यानी जो एक्स एक्सिस की स्लोप है वो हमेशा क्या रहेगी 0, जो स्लोप जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो भी क्या रहेगी 0। अगर जो वाई एक्सिस की स्लोप है, देखो वाई एक्सिस, अब ये भी तो एक लाइन है, अब ये जो लाइन है, अब ये जो एंगल होता है कितना होता है 90, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, यानी जो वाई एक्सिस की स्लोप होती है वो क्या होती है डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जितना जितना एंगल बनाता रहेगा मैं उसी ज़्यादा स्लोप निकालता रहूंगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, जो थीटा होता है, जो एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ बनता है, अगर उसका मैं टेंजेंट निकाल दूं, क्या निकाल दूं, टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड है, अगर उसका मैं टेंजेंट निकाल दूं तो टेंजेंट क्या होता है उस लाइन में, क्या होता है स्लोप, या उसको क्या बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ लाइन। मेरे साथ स्लोप के बारे में आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में, आप पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ किससे ले रहे हैं, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। अब ये जो थीटा की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, ये जो एंगुलर मेजरमेंट है, ठीक है, ये एंगुलर मेजरमेंट, ये जो इंक्लिनेशन है, इसको अगर मैं मापूं, एंगुलर डिस्टेंस मेरा, वो मेरा क्या होता है थीटा होता है, और इस थीटा का अगर मैं टेंजेंट निकाल दूं तो मेरी वो क्या होती है स्लोप होती है, ठीक है। अब ये जो थीटा रहेगा 0 से 180 क्या किस में रहेगा भाई, बीच में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से घूम कितना बना लो उसको, अरे क्लियर है, कह सकते हैं बात। एंगल कहाँ से देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमने देखना है, क्लियर है बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बेसिकली अगर मुझे एंगल दिया और स्लोप निकालना है तो क्या निकाल दूंगा मैं, टेंजेंट थीटा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको एंगल देगा, वो जरूरी नहीं है। अगर एंगल नहीं दिया है तो स्लोप कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानते हैं, चलिए। आपको हेडिंग देना लिखना ऐसे, स्लोप ऑफ लाइन
slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given। ठीक है, बेसिकली जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो भी एनसीईआरटी वाली रहेंगी, एनसीईआरटी से बाहर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। हाँ, एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट थोड़ा सा दिया गया है, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। अब जैसे भाई कोऑर्डिनेट्स बोल रहा है तो मैं एक बार फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना देता हूँ। ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, और जो लाइन है मेरे पास, मान लो कोई भी लाइन मेरे पास यहाँ से ये जा रही है। ठीक है, ये लाइन L। ठीक है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं। मैंने मान लिया जो ये वाला कोऑर्डिनेट्स है मेरा, यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है Q। ठीक है, और मुझे इसका वो निकालना है, एंगल वही कह सकते हो भाई थीटा बना रहा है। अगर थीटा कुछ नहीं दे रखा, थीटा ही दे रखा है बस। अब ये जो पॉइंट है, मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है मेरा x1 और y1 और ये पॉइंट मेरा है x2 और y2। ठीक है, अब बेसिकली मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है। अगर थीटा कोई वैल्यू में दे रखा होगा 30, 60, 45, 30 कुछ भी, तो मैं निकाल ही लूंगा। अगर थीटा नहीं दे रखा, सिर्फ क्या दे रखे हैं मुझे 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो भी स्लोप कैसे निकालने हैं उसके बारे में हमने जानना है। तो बेसिकली क्या करो, जैसे हमने पहले किया था, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया भाई, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और यहाँ से भी क्या कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब जरा देखना भाई, ये एंगल थीटा है। अब ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मैंने इसको मिला दिया, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच ली। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल। अब ये एंगल थीटा है, जो ये एंगल है, तो ये ट्रांसवर्स लाइन है, ऊपर का एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। पैरेलल लाइन है, कंसेप्ट है। ठीक है भाई, ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, जो ये एंगल होता है वो एंगल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब ये हो गया थीटा। अब एक बात आपको समझनी है जरा, ये जो x1 क्या होता है, जो ये मेरा ओरिजिन है, इस पॉइंट की x एक्सिस पे दूरी, और y1 क्या होता है, इस पॉइंट की y एक्सिस पे दूरी। तो ये ये क्या है आपका पूरा, ये क्या है, x1 है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कितना है, x2। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना तो क्या होगा, x2 माइनस x1। अब ये रेक्टेंगल है, यहाँ से ये इक्वल है तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी जो ये वाला डिस्टेंस है, ये आपका कितना आ गया, x2 माइनस x1 आ गया। पहले भी बता चुका हूँ, 2 बार बता चुका हूँ आपको ये बात पहले भी। अब जाहिर सी बात है कि आपका ये y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या है, y1, तो ये वाला भी क्या रहेगा, y1। अब यहाँ से ये पूरा कितना हो गया, y2। अब ये पूरा है आपके पास y2 में से y1 घटा दूं तो ये वाला क्या बच गया, y2 माइनस y1 बच गया। ठीक है, अब आपको जरा देखना है भी, ये 90 है, पैरेलल लाइन है, तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, अब 90 होगा तो मेरे पास जो चीज़ बनी है मैं इसको लिख देता हूँ। ये इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा डार्क बना रहा हूँ, जिसके बारे में मुझे बात करनी है आप लोगों से, इसके बारे में बात करनी है। अब जरा एक बात देखना आप लोग ध्यान से, कि आपको थीटा निकालना है, और ये थीटा यहाँ पे है। ठीक है, आपको पता है जो स्लोप होती है किसी भी लाइन की, स्लोप जो होती है वो होती है m, और उसके वो क्या होती है, वो टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब मुझे टेंजेंट थीटा निकालना है। अब टेंजेंट थीटा किस में निकालना है, मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, जो 90 होता है, 90 के जो सामने की साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको क्या बोल देते हैं, कर्ण। ठीक है, कर्ण, और ये सबसे बड़ी साइड होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी साइड क्यों होती है, क्योंकि भाई सबसे बड़ा कोण राइट एंगल ट्रायंगल में 90 होता है, और 90 होता है जो जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, उतनी ही बड़ी होती है। अब जाहिर सी बात आपके पास 2 बच गए, एक लाइन ये बच गई, एक लाइन क्या बच गई, ये बच गई। अब इनमें से लंब कौन सा है और आधार मतलब परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है। अब जाहिर सी बात, एक बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा ही, कि जो थीटा होता है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा की। तो थीटा के जो सामने की साइड होती है, थीटा के जो सामने की साइड होती है वो लंब, या उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको फिर क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, अगर थीटा यहाँ होता तो लंब कौन हो जाता, ये हो जाता। तो थीटा के जो सामने वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी नॉलेज हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक हम रूल फॉलो करते हैं, ये पी बी पी एच एच बी। ठीक है, इसमें ये तो साइन थीटा होता है, ये साइन होता है, ये कोस होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, टेंजेंट। बेसिकली हिंदी में इसको ऐसे LAL KA मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट। अब टेंजेंट ये है, थीटा निकालना किसका, टेंजेंट का, तो क्या लूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या लूंगा, बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई, थीटा के सामने ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है, y2 माइनस y1। तो यहाँ से जो स्लोप हो जाएगा वो टेंजेंट थीटा आपका हो जाएगा भाई वो y2 माइनस y1, ये तो परपेंडिकुलर, और बेस कितना भाई x2 माइनस x1, ठीक है। यानी जो लाइन की स्लोप रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, वो रहेगी m बराबर क्या होगा, y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x1। इतनी बात से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी लाइन की स्लोप निकालनी है, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो जो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, वो जो होगा वो उस लाइन की क्या होगी, स्लोप होगी। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। बहुत अच्छे से ये चीज़ हमने पहले भी, ये कोऑर्डिनेट्स हमने पहले भी बना रखे हैं, क्लियर है। तो टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, यानी अगर आपको 2 पॉइंट दिए तो स्लोप निकाल लेंगे, y2 में से y1 घटा दूंगा और x2 में से क्या घटा दूंगा, x1 घटा दूंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आप मुझसे एक बात कह सकते हैं कि सर आपने लाइन ऐसी खींची है, लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी स्लोप यही रहेगी। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जरा देखना। आगे बढ़े, चलिए। देखिए जरा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा डायग्राम बना के आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ पिक्चर, कि भाई लाइन तो कुछ भी हो सकता है, लाइन तो ये भी हो सकती है, भाई ये लाइन जा रही है, एंगल तो मैं फिर भी ये लूंगा थीटा, ठीक है। पॉइंट ले लेता हूँ, इस पर पॉइंट कैसे लेने हैं, तो ये मैं ले लेता हूँ पॉइंट P, कुछ भी, ये मेरा x1 और y1 आ गया, और ये मेरा पॉइंट Q फिर यहाँ लेना पड़ेगा, ये मेरा क्या होगा, x2 और y2 आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा है, तो मैं यहीं से वो एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया और एक मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 90। अब मैंने एक पैरेलल लाइन खींच ली, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन वही है, तो यहाँ खींचूंगा मैं ये लाइन। अब ये थीटा है, ठीक है, तो अब ये थीटा, तो ये थीटा नहीं होगा, ये थीटा, ये पूरा 180, तो ये जो वाला एंगल है ये 180 माइनस क्या होगा, थीटा, ये 180 माइनस थीटा है। अब देखना भाई, ये और ये पैरेलल है, ये 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है, बात आई समझ में। अब 180 माइनस थीटा ही मेरा ये वाला एंगल हो गया, और आपको ये 90 है, ये 90 है, ये भी कितना होगा, 90। अब बात समझिए जरा, अब ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये x1 है, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस है, ये क्या होगा, x1 आपका, और ये क्या देखो x2, तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, x2, तो ये बड़ा x1 ये x2, तो ये जो वाला डिस्टेंस आ गया ये आ गया x1 माइनस x2, तो ये रेक्टेंगल है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये वाला x1 माइनस ये भी क्या रहेगा, x2, ठीक है। दूसरी बात समझिए जरा, अब ये तो y1 है, और ये भी कितना भाई, y1 रेक्टेंगल। अब ये y1 है, और पूरा देखना भाई कितना गया, y2, पूरा y2 है, तो ये वाला बचेगा, ये कितना बचा, y2 माइनस y1, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब स्लोप क्या हो जाए भाई, टेंजेंट थीटा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, 180 माइनस थीटा, एंगल तो ये दे रखा है भाई। अगर एंगल आपको ये दे रखा है तो क्या बोलूंगा, m क्या होगा मेरा, टेंजेंट क्या होगा भाई, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा आपका रहेगा, तो पहले तो आप एम मत लिखिए, इसको स्लोप मत लिखिए, टेंजेंट 180 माइनस थीटा लिखिए। अब टेंजेंट 180 माइनस थीटा, अब स्लोप तो क्या होती है, थीटा होती है स्लोप तो, ठीक है, लेकिन मेरे पास टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या होगा भाई, इसके सामने ये लंब है और नीचे वाला क्या है, आधार, तो लंब मेरा कितना है, y2 माइनस y1, और ये नीचे वाला क्या है हमारा, x1 माइनस x2। अभी देखिए क्या है, टेंजेंट जो 180 माइनस थीटा, 180 जो है ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड 180 पे जो है टेंजेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये क्या माइनस टेंजेंट थीटा। बात है समझ में, ये ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड ये 0, ये 90, ये 180, तो 180 में से कुछ घट रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, साइन और कोसिकेंट के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा आपको डिटेल में कंसेप्ट क्या होता है। तो और साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और 180 पे टेंजेंट ही रहता है, 90 270 पे टेंजेंट कोट में बदल जाता है। तो फिलहाल 180 की बात हो रही है,
तो माइनस टेंजेंट थीटा, तो माइनस टेंजेंट थीटा, तो ये क्या होगा y2 माइनस क्या होगा y1 और x1 माइनस x2। अभी तक आपका कंसेप्ट बना नहीं है सही है, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे 2 1 और ये वहां पे भी 2 1 था, लेकिन यहाँ पे 1 2 दे रखा है, कोई बात नहीं है। अब टेंजेंट थीटा तो स्लोप होती है, तो वो क्या माइनस का m, और ये बन गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। अब क्या करो, ये माइनस उधर ले जाओ, माइनस इधर आएगा, तो ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। अब क्या करो, नीचे से ये माइनस जो है नीचे भेज दो, या नीचे से माइनस कॉमन ले लो। जैसे आप नीचे से माइनस कॉमन लोगे, या माइनस को नीचे भेज दोगे, तो y2 माइनस y1, जो माइनस का वो प्लस का, और जो प्लस का वो क्या हो जाएगा माइनस का। स्लोप तो आपकी फिर भी क्या बनेगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि जो स्लोप है, अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो आपको क्या करना है, डिफरेंस ऑफ y माइनस डिफरेंस ऑफ x। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर y आप 2 वाला ले रहे हैं, ऊपर ऊपर ही लेना है, तो y 2 वाला पहले ले रहे हैं, तो x भी 2 वाला पहले लेना है। बात है समझ में? अगर आप 1 वाला पहले ले रहे हैं, तो फिर y भी 1 वाला पहले और x भी 1 वाला पहले लेना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे तो y 2 वाला पहले ले ले और फिर x 1 वाला पहले ले ले, गलत हो जाएगा। y भी 2 वाला पहले तो x भी 2 वाला पहले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप y1 पहले ले लोगे और नीचे फिर x1 ले लो, क्योंकि माइनस माइनस से फिर कट जाएगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, तो यानी आप इतना अब निकाल सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट दिए हो तो स्लोप क्या होगी उस लाइन की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। चलिए और थोड़ी सी और बात कर सकते हैं। मैंने अभी तो मेरे पास एक लाइन थी, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा और जान लेते हैं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस एंड स्लोप ऑफ, पहले पैरेलल लाइंस का लिखिए। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं की स्लोप क्या होती है, जरा ध्यान देना भाई। मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, मेरे पास 2 लाइन है, मेरे पास एक लाइन ये है ये, और दूसरी लाइन है मेरे पास ये, ठीक है भाई। अब ये L1 है और मान लो ये L2 है, ठीक है, ये एंगल बना रही है मान लो यहाँ से अल्फा, और ये बना रही है यहाँ पे बीटा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनके बीच में जो डिफरेंस है हमेशा क्या होता है, ये जो डिफरेंस है दोनों, इस सारा सब में क्या होता है, पूरा क्या होता है, ये सेम होता है, ये कभी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये डिस्टेंस में सेम होता है। अब जो 2 लाइन पैरेलल्स होती हैं, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस और इनके बीच में ये लाइन है, तो इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल लाइंस की, जो एंगल ये होता है वही एंगल क्या होता है ये, यानी पैरेलल लाइन में क्या होगा, जब लाइन पैरेलल, अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। अल्फा बराबर बीटा होगा तो टेंजेंट अल्फा बराबर क्या होगा, टेंजेंट बीटा होगा, ठीक है। अब टेंजेंट अल्फा मान लो, अल्फा क्या स्लोप ये है L1 है, तो इसकी स्लोप मैं मान लेता हूँ M1 और इसकी स्लोप क्या होगी M2, और ये दोनों क्या रहेंगी, इक्वल। इक्वल क्यों रहेंगी, क्योंकि 2 लाइन पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों एंगल जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, जो एंगल ये होता है वही एंगल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और पैरेलल लाइन कौन सी थी, ये दोनों, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। बात है समझ में? तो अब अल्फा बराबर बीटा होगा तो टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा स्लोप किसकी है, M1 की, और ये स्लोप किसकी है, M2 की। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, हमेशा ही बराबर होती है, ठीक है। अरे कर सकते हैं। अगली बात हमने समझनी है, अगली चीज देखिए यहां से, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखाएं जो होती है। लंबवत रेखाएं कौन सी होती है, जो 90 का एंगल बनाती है। बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी आपके पास एक्सिस है, ठीक है। अब 2 लाइन है भाई आपके पास, एक लाइन तो आपके पास मान लो ये है और दूसरी लाइन आपके पास मान लो ये है, ठीक है। ये 2 लाइन है। अब एक लाइन आपके पास L1 है और एक लाइन आपके पास L2 है, और ये ना दोनों ना 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो मैंने वही ले लेता हूँ भाई। मान लो ये आपका अल्फा है L1 वाला, और ये आपका क्या है, बीटा है, ठीक है। बात है समझिए, ये अल्फा और ये क्या हो गया, बीटा। तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, अब एक बात देखिए,
ये अल्फा है, ये 90 है। जो दो लाइन ऐसे काटती हैं तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है, तो ये भी कितना होगा 90 होगा भाई। ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। और देखना भी एक ट्रायंगल बन गई, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में जो एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है, जो बाहर वाला एंगल होता है ना वो अंदर वाले एंगल के जोड़ के क्या होता है बराबर होता है। जो ये बाहर वाला एंगल होता है अंदर वाले एंगल के जोड़ के क्या होता है बराबर होता है। प्रॉपर्टी होती है 9th में आती है, ठीक है। तो बीटा जो हो गया वो क्या होगा 90 प्लस अल्फा हो गया। बीटा क्या हो गया 90 प्लस अल्फा। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। जो बीटा है वो क्या होगा, ये एंगल, ये प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड एंगल। किन्हीं दो अंतर कोणों का जोड़ तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। चलिए इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे करके लिख भी सकते हैं कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है। भाई मान लो ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो ये जो है ये क्या होगा 1 + 2, ठीक है। चलिए अब स्लोप तो क्या होती है भाई, मैंने यहाँ पे बोल दिया टेंजेंट बीटा, और ये क्या होगा टेंजेंट 90 प्लस अल्फा, ठीक है भाई बात। अब जरा ध्यान से देखना भाई, टेंजेंट बीटा वो स्लोप किस लाइन की है, बीटा एंगल इसका है L2, तो इसको मैं टेंजेंट बीटा इसको नाम दे देता हूँ मैं M2, ठीक है भाई। और टेंजेंट 90 प्लस अल्फा क्या होता है, 90 प्लस 90 में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है चेंज होती है। और जो 90 है देखो ये 90 है तो क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू किसकी पॉजिटिव होती है साइन की और कोसिकेंट की, तो टेंजेंट क्या वैल्यू देगा नेगेटिव, ठीक है। तो 90 में जो टेंजेंट अल्फा वो क्या बन जाता है कोट अल्फा बन जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो वैल्यू क्या रहती है नेगेटिव। ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अब ये जो M2 है ये क्या होगा माइनस कोट अल्फा, और M2 है कोट अल्फा। आपको पता होना चाहिए जो कोट अल्फा होता है और टेंजेंट अल्फा वो एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ -1 बाई टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि किसी एंगल का जो टेंजेंट निकालूंगा ना मैं वही क्या होती है स्लोप होती है, और एंगल कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो M2 और तो ये अल्फा किसकी स्लोप है भाई L1 लाइन की, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1/m1। बात है समझ में। अब इस M1 को कहाँ ले आता हूँ इधर ले आता हूँ, इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या गया M1 M2 क्या हो गया माइनस के क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो आपने ये वाली इक्वेशन जो थोड़ा बहुत पढ़े थोड़ी बहुत तैयारी कर रही है उनको ये वाली इक्वेशन के बारे में पता होता है कि M1 M2 क्या होता है -1, और आती कहाँ से ये मैंने आप लोगों को डिराइव करके बताया है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज लगी है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत ढेर सारी बात होनी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन क्वाड्रेंट सिस्टम से ही एंगल चेंज करने पे आता है। फिलहाल के लिए आप बात समझिए जरा कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -1 के। ये बात समझनी है आपको कि कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, कोई भी दो लाइन अगर लंबवत है, अगर उनकी स्लोप आपको निकालनी है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या है -1। कहने का मतलब है मान लो एक की स्लोप आपके पास 2 है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी -1/2, क्योंकि देखो एक की स्लोप 2 है तो उधर आके क्या आ गया -1/2। समझ में आई बात। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमने बात जान ली है कि अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होगी इक्वल होगी, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है -1 होता है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन बना के दे देगा, दो लाइन दे देगा उनके उसकी स्लोप आपको पूछ लेगा दोनों लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर पैरेलल कैसे देखेंगे, पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगी सेम होगी, और परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। अरे क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि यार क्वेश्चन कैसे वो बनाएगा। तो देखिए आपको मान लो ऐसा कोई पॉइंट दे देगा भाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई, 2 पॉइंट दे रखे हैं 3 और -2 एंड -1 एंड 4। आपको क्या निकालनी है स्लोप निकालनी है। दो लाइन पे पॉइंट दे रखे हैं उनके आपको स्लोप निकालनी है। तो स्लोप के लिए क्या करना है भाई, आपको पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये क्या होता है y2। तो y2 - y1 क्या हो गया 4 माइनस के 2, और x2 कितना भी -1 और x1 कितना -3, ठीक है। तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 6, और एक आएगा -4, ठीक है। तो
-6/4 कितना आ गया, -3/2। इस लाइन की स्लोप कितनी होगी, -3/2। इस तरीके से क्वेश्चन। अभी जो मैंने स्लोप निकाली है, देखो दो तरह के स्लोप की मैंने बात करी है। अगर आपके पास एंगल थीटा दे रखा है तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगी, स्लोप। अगर थीटा नहीं दे रखा, 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो y2 - y1 और x2 - x1, ठीक है। अभी हमने और बहुत सारी स्लोप की बात करनी है। जो कई बार ऐसा होगा आपको पॉइंट नहीं दे के रखेगा, तब स्लोप कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। 11th का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।